जाएगी उस मुद्दे की जिसकी चर्चा कल से लगातार हो रही है, यानी राम सेतु। तो राम सेतु है या नहीं, यह सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि सवाल के पीछे की सूत्रधार है कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से अचानक एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट में एक रिपोर्ट को कोट करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक बड़ा दावा करते हैं। पवन खेड़ा कहते हैं कि सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया, मगर हमेशा की तरह एक बार फिर कांग्रेस का ये झूठा ज्ञान बेनकाब हो गया। एक बार फिर से कांग्रेस का कथित हिंदू विरोधी एजेंडा जग जाहिर हो गया। धर्म के नाम पर कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स सामने आ गई और कांग्रेस के इस दावे से कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब आज की इस चर्चा में हम तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट देखनी चाहिए ताकि ये पूरा विवाद आप समझ सकें। राम सेतु पर कांग्रेस फैलाए भ्रम, अस्तित्व पर सियासत गर्व। राहुल राम मंदिर जाएं, कांग्रेस राम सेतु पर सवाल उठाए। हिंदू आस्था का अपमान, कांग्रेस का पुराना प्लान। राम सेतु का प्रमाण, कांग्रेस का झूठा ज्ञान। राम सेतु 18,000 साल पुराना वो प्रमाण जिससे भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। वही राम सेतु जो इतिहास और वर्तमान में आस्था की कड़ी है, उसी राम सेतु के अस्तित्व पर देश में सियासी महाभारत छिड़ गई है। सरकार राम सेतु पर रिसर्च कर रही है, साक्ष्य स्वीकार कर रही है, मगर कांग्रेस सरकार के बयान को घुमा फिराकर भ्रम फैला रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का यह ट्वीट देखिए। पवन खेड़ा ने ट्वीट में लिखा, सभी भक्तजन कान खोलकर सुन लो और आंखें खोलकर देख लो। मोदी सरकार संसद में कह रही है कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है, मगर कांग्रेस कैसे भ्रम वाली राजनीति कर रही है, यह जानने के लिए आपको संसद में 2 दिन पहले सरकार ने क्या कहा था वो सुनना चाहिए। Concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that because the history dates back to about more than 18,000 years and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometer long. But yes, to some extent through space technology we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity. हिंदुओं की आस्था से खेलना कांग्रेस की फितरत है और राहुल गांधी इस लिस्ट में अव्वल हैं। एक तरफ कांग्रेस हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाती है, दूसरी तरफ उसी धर्म के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। अब जरा इन तस्वीरों से समझिए। राहुल दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राम मंदिर जाते हैं, हिंदुओं के आदर्श भगवान श्री राम के लिए भक्ति दिखाते हैं। वही राहुल जो पहले कभी कह चुके हैं कि उन्हें भगवान श्री राम और विष्णु पर भरोसा नहीं है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता यानी कि पवन खेड़ा राम सेतु के अस्तित्व को लेकर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सियासत चमका सके। हिंदू आस्था पर कांग्रेस के इसी दोहरे चेहरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस का बस चलता तो राम को ही समाप्त करने में लगी हुई थी। वो तो 70 साल से भगवान राम के मंदिर को ही रोकने में लगी हुई थी। उनके हिसाब से तो राम का ही अस्तित्व नहीं है। अगर मनोज तिवारी ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि हिंदू धर्म के अपमान के आरोप कांग्रेस पर पहले भी लगते रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आस्था के नाम पर सियासत के काम में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो सभी मेहमानों का तारुफ आपसे करा चुके हैं। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। बिना वक्त जाया किए अजय वर्मा जी, क्यों करती है कांग्रेस ऐसा? सीधे एक ज्ञान देने की कोशिश की जाती है या फिर सीधा स्पष्ट शब्दों में कहो तो भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, ऐसा क्यों? हिमांशु जी, संसद में जो जितेंद्र सिंह बड़े काबिल मिनिस्टर हैं और उनका बयान है अपने आप में बीजेपी की नकली हिंदुत्व और नकली राम भक्ति की पोल खोल देता है। उन्होंने कहा कि 18,000 वर्ष पुराना मिला है और स्पाइस टेक्नोलॉजी से हमने कुछ पत्थर और कुछ चीजें मिली हैं। समुद्र तो अनंत गहराई वाला है, आसमान अनंत ऊंचाई वाला है, वहां 1 लाख वर्ष पुराने भी मिल जाते हैं।
18,000 वर्ष तो कम ही होते हैं। जब 18 उन्होंने कहा इसमें टाइम लगता, समय अवधि लगती है। केवल बीजेपी और इसके प्रोपोगेंडिस्ट, इसके पिंटू और चिंटू प्रवक्ता, इसके ज्ञानी प्रवक्ता, इसके कुछ अंधभक्त, वो ये केवल ये दिखाते हैं कि इन्होंने राम को पॉलिटिसाइज कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। अजय जी देखिए, आपने बोला नहीं, आपने देखिए, आपने अपनी बात रखी, लेकिन इसमें ये वाली बात बोलना बहुत जरूरी है। एक बयान ये आता है कि वहां कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, या ये किसी सुपर पावर से बना होगा और खुद ही नष्ट हो गया। एक बयान ये आता है 2008 का, और एक बयान ये कि ये इसका इतिहास 18,000 साल पुराना है, और अगर इतिहास में जाएं तो पुल करीब 56 किलोमीटर लंबा था, 56 किलोमीटर लंबा। टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ हद तक हम सेतु के टुकड़े, आइलैंड और एक तरह के लाइमस्टोन की ढेर की पहचान कर पाए हैं, यानी अस्तित्व को नकारा नहीं है, मना नहीं किया। तो हिमांशु जी, हम इसके लिए तो हमें ब्रह्मांड में कहीं शक्ति के पास जाना पड़ेगा। वो मेरे बस में भी नहीं है, मोदी जी के बस में भी नहीं है, जितेंद्र सिंह के बस में भी नहीं है, राहुल गांधी के बस में भी नहीं है। लेकिन अगर वास्तविकता, सत्यता की बात करी जाए तो हम लोग भगवान श्री राम या किसी भी भगवान को पॉलिटिसाइज नहीं करते। हम लोग आप ये मानते हैं कि राम सेतु नाम की कोई चीज है जिस पे लोगों का अटल विश्वास है, वो है, मानते हैं कि नहीं? लोग चंदा लेकर राम के नाम को बदनाम नहीं करते। अरे आप ये बता दीजिए, है कि नहीं? अयोध्या में राम सेतु पे विश्वास रखते हैं कि नहीं, आप ये बताइए। दलालों की तरह ये दलाल लोग हैं, ये नकली हिंदू। अरे नहीं, पहले तो सही शब्द अजय जी देखिए, हम लोग थोड़ी सी मर्यादा बना के रखेंगे ना, हम लोग अच्छे से बात करेंगे। आप भी सभ्य इंसान हैं। सुनिए, मेरे को ये बताइए कि राम सेतु पर आपका विश्वास है कि नहीं, आप ये बताइए। राम जी को तो मानते हैं, ये तो हम जानते हैं, राहुल गांधी मानते हैं, आप भी मानते हो। भगवान श्री राम अनंत हैं, घर घर में बसे हुए हैं, मेरे हृदय में बसे। मुझे नहीं पता आपके हृदय में बसे हैं, आप राम भक्त हैं या नहीं है, या आप क्रिश्चियन है या कौन है, हिमांशु जी अलग आप जाने। लेकिन मेरे हृदय में बसे हैं, कांग्रेस के हृदय में बसे हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के हृदय में बसे हैं, रावत जी के बसे हैं, अनिला जी के बसे हैं। राहुल गांधी जी के दिल में बस गए तो आपके मन में तो अपने आप ही बस जाएंगे, ये बात ठीक है। अनिला जी, हम सुनिए, रिस्पॉन्स नहीं, लंबा वक्त हो गया ना, सभी के पास जाना है मेरे को। अनिला जी जवाब दे दीजिए। देखिए, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नकार रही है, धर्म पर ना बांटे, वरना भगवान बहुत नाराज हो जाएगा। अजय जी एक मिनट लेकर उन पापियों का सर्वनाश करेंगे। रुकिए अजय जी, देखिए पूरा वक्त दिया, अब ऐसे नहीं, सबकी बात। हाँ अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि एक चलती फिरती कहावत होती है कि नया नया मुल्ला जो है अल्लाह अल्लाह बहुत बोलते हैं। तो अभी मैं वही देख रही हूँ कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, ये भरकस प्रयास कर रहे हैं दिखाने के लिए हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं। हिंदू हिंदू होता है साहब, उसमें बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता। भगवान श्री राम को आप भी मानते होंगे, भगवान श्री राम को मैं भी मानती हूँ, पर मुझे ये लगता है कि जो राजनीतिक रूप से भगवान श्री राम का इस्तेमाल करना जानते हैं या करते हैं, वो है कांग्रेस पार्टी। 2007 में कांग्रेस पार्टी ने खुद ये कोर्ट में जाकर कहा था कि भाई ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पे ये कहा जा सके कि ये राम सेतु है। ये कांग्रेस पार्टी ने बोला था, यूपीए की सरकार ने बोला था। यहाँ पर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि भाई इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। वाकई में, चाहे नासा की जो पिक्चर्स हैं उसको देख लीजिए, एसएससी की देख लीजिए, इसरो की देख लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर आप उठाकर देख लीजिए, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए, तो कोई भी हमारे पंथ में धर्म का अर्थ है कर्तव्य। अनिला जी, पॉइंट टू पॉइंट आपने बात की, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इसलिए अतीकुर रहमान जी से मैं ये बात, अतीकुर रहमान जी से भी ये बात पूछना चाहूंगा। अतीकुर रहमान जी, जितेंद्र सिंह की तरफ से जो बयान आया, क्या आप उसे एक जिम्मेदारी वाला बयान कहेंगे, या फिर ये मानेंगे कि बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है इस राम सेतु को? देखिए हिमांशु जी, बीजेपी और जितेंद्र सिंह जी का जो बयान है, ये इतना गुमराह करने वाला बयान है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी की सरकार की तरफ से ये बयान आ सकता है। क्या ये गलत होता कि जितेंद्र सिंह जी ये कहते कि ये आस्था का मामला है, और करोड़ों हिंदुओं की आस्था ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर राम सेतु में है। और क्या कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे या कोई इस तरह का नासा का डेटा ये बताएगा? कल को मान लीजिए अगर नासा ने कहा कि नहीं ये चीज नहीं है, तो क्या हिंदू आस्था खत्म हो जाएगी राम सेतु के ऊपर? ये इतना गैर जिम्मेदारी वाला बयान है। अरे हिंदुओं की अगर आस्था है राम सेतु पर तो है, और इसमें ना तो कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ना तो कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा है। ये हिंदुओं की आस्था है,
उसी तरह से अच्छा अतीकुर रहमान जी, यानी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया जितेंद्र सिंह की तरफ से इस बात पर आपत्ति है, ये कांग्रेस ने कह दिया था स्पष्ट तौर पर, जो कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि वहां कोई पुल नहीं है, वो ज्यादा अच्छा था। नहीं, ये कीपिंग द पॉट बॉइलिंग है इलेक्शंस के लिए। हाँ। यही बात बीजेपी की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये माइंस बिछा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे धमाके करने के लिए माइंस बिछा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो कहा था कि वहां पुल नहीं है, वो सही था या वो गलत था? गलत बात है, देखिए हमने नकारा उसको। आप सीधे सीधे बोलिए हमारी आस्था का मामला है, पॉट बॉइलिंग क्यों रखते हैं? आगे जाके इसका इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन के लिए। अच्छा, ये बात गलत है, देखिए। अच्छा, आगे जाकर इसका इस्तेमाल होगा, ये बात यहां पर की जा रही है। अरविंद सिंह जी, पहले आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन बताइए क्या वाकई ये गुमराह करने वाला बयान आपको नजर आता है? देखिए, कौन गुमराह करने वाला बयान देता है और कौन सच्चाई का वर्णन कर रहा है, पूरा देश इसको देख रहा है। हिमांशु जी हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, चढ़ बढ़ के अपने को हिंदू हितैषी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता के बाद ये सबने देखा है कि कांग्रेस का जो चरित्र है हिंदुओं को और हिंदुओं के मानबिंदुओं को अपमानित करने वाला रहा। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू खुद कहते थे कि भाई एक्सीडेंट मैं हिंदू हूँ, कल्चर से मैं मुसलमान हूँ। धर्म के आधार पे देश बांटा और जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, केवल मुसलमानों को धार्मिक आजादी और धार्मिक शिक्षण संस्थाएं चलाएं और धर्म का प्रचार करे, और हिंदू नहीं कर सकता है क्योंकि सेकुलर है, ये व्यवस्था की गई। सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो नेहरू ने उसका विरोध किया। अरविंद जी, देश में भारत के संतों ने गाय के रक्षा के लिए आंदोलन किया। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लेकिन अरविंद जी सुनिए हत्या की। अरविंद जी बात सुनिए, आंदोलन स्पष्ट सा सवाल यहाँ पर ये था अतीकुर रहमान और जो अजय वर्मा की तरफ से उठाया गया, बीजेपी खुल के क्यों नहीं बोल पाई, जितेंद्र सिंह खुल के क्यों नहीं बोल पाए, ये सवाल उठाया जा रहा है। ये तो प्रश्न बीजेपी से पूछे, लेकिन जहां तक मेरा उत्तर नहीं, मैं आपके विश्लेषण की बात कर रहा हूं। ये मैं कहूंगा, बीजेपी हमेशा राम सेतु के साथ खड़ी रही है, और जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में ये कहा कि जो रिपोर्ट आएगा हम उसको देंगे। उन्होंने कभी नकारा नहीं। इस देश में किसी ने नकारा है राम और राम के अस्तित्व को, तो कांग्रेस ने अब नकारा है सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर। इनके कल्चरल मिनिस्ट्री ने हल्फनामा दिया और कहा कि राम का कोई वास्तविक। तो जी जो कांग्रेस ने किया था वो तो गलत किया ही था, लेकिन अगर जितेंद्र जी इस पे स्पष्ट बयान नहीं देते हैं तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। अगर रामायण का अस्तित्व है तो राम सेतु का अस्तित्व है, राम का अस्तित्व है तो राम सेतु का अस्तित्व है, सीता जी का अस्तित्व है तो सीता वाटिका का भी अस्तित्व है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, क्योंकि सरकार के पटल पर संसद के अंदर फैक्ट रखे जाते हैं। अब हो सकता है अभी सरकार के पास इस मामले में फैक्ट ना हो, लेकिन ये तो सच है, क्या ये ह्यूमन मेड बना हुआ है, इसको दोहराया नहीं कर सकते। लेकिन इतना बता देता हूं आपको हिमांशु जी, देखिए बंबई जो है ये कहीं ना कहीं टापुओं का शहर है। पूरा जू एरिया समुद्र को भर भर के बनाया गया है, बहुत सारी खाड़ियों को भर भर के समुद्र बनाया गया है, लेकिन आज बंबई के नीचे समुद्र है सारे सारा, ये कह सकता हूं मैं। अगर इस पर अगर कोई सर्वे हो तो कल को अगर हम 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी बाद बोलेंगे कि यहाँ समुद्र था जूब में पूरे में, तो कोई मानेगा नहीं इस बात को, इसके प्रमाण कौन देगा? तो इसी प्रकार से ये लाखों वर्ष पहली बात है, और जहां लाखों वर्ष पहली बात होगी तो हो सकता है वो सेतु हो सकता है लहरों से कम हो गया हो या कुछ हो गया होगा, लेकिन अगर इतनी रामायण है और तुलसीदास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, ऋषि जी हैं, योगी जी हैं, तो राम सेतु है। अनिला जी सभी को दिक्कत यह है कि हमेशा राम जी की बात करने वाली बीजेपी आज खुलकर क्यों नहीं बोल पाए, मजबूरी क्या थी? यही सवाल उठाए जा रहे हैं और इसलिए घेरा जा रहा है। दो बात कहूंगी मैं। सबसे पहले तो मैं अतीकुर रहमान जी से कहना चाहूंगी, अतीकुर रहमान जी, मैं बड़े सम्मान से आपके जो आराध्य हैं उनके बारे में बोलती हूँ। मैं कभी अपमान नहीं करती कभी भी किसी धर्म का। मैं वही इच्छा और आशा आपसे रखती हूँ जब आप कह रहे हैं भगवान श्री राम का जो सेतु है, राम सेतु जो है, ये तो माइंस की तरह है, ब्लास्ट करेंगे, चुनाव से पहले बीजेपी करेगी। देखिए ऐसा है, राजनीति अपनी जगह है साहब, पर अपने अपने इष्ट को राजनीति के बीच में ना लेकर आए। कांग्रेस पार्टी हमसे कह सकती है कि आप इसके ऊपर स्पष्ट रूप से बोलिए, हम इनसे कह सकते हैं
आपने कोर्ट में खड़े होकर मना किया और हम कह रहे हैं कि जहां पे कंक्लूसिव रिपोर्ट्स जो है आने दो ना। इस वक्त मैं कहूंगी कांग्रेस डिनाई कर रही है इस तथ्य को, ना भारतीय जनता पार्टी डिनाई कर रही है इस तथ्य को। अजय जी भी श्री राम के में आस्था रखते हैं, अनिला सिंह भी श्री राम में आस्था रखती हैं, तो कृपया करके अजय और अनिला की आस्था का सम्मान करते हुए ये ना कहे कि ये राम सेतु तो जो है माइंस बिछाई गई है, ब्लास्ट करेगा। हिमांशु जी क्लैरिफिकेशन, आशा करती हूँ इतना सम्मान आप देंगे। आप दीजिएगा, लेकिन वो जवाब ले लूं पहले मैं। दूसरी बात यह है कि जितेंद्र सिंह जी ने जो एक अपना स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, मैं कहूंगी बेहद रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसका कम्युनल उसको रंग देना होता, सांप्रदायिक रंग देना होता, तो भाषा कुछ और होती, स्टेटमेंट कुछ और होता, पर उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर की तरह बिल्कुल ठीक बात कही है। रिसर्च चल रही है, कंक्लूजन का इंतजार है। हम आज भी मानते हैं कि वो राम सेतु है, ठीक है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, पर जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करेंगे तो हम तथ्यों पर बात। अच्छा, आतिक और जी बोलिए। हिमांशु जी क्लैरिफिकेशन जरूरी है। अनिला सिंह जी, मैंने राम सेतु को माइन नहीं कहा, मैंने बीजेपी को इसको पॉट बॉइलिंग बनाने की नीति को माइन कहा। आप इलेक्शन के लिए भगवान राम का हमेशा से इस्तेमाल करती आई हैं और अभी भी वही पहलू आपने अपनाया है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना चाहिए था, एज अ बीजेपी पार्टी, रूलिंग पार्टी, राम सेतु हिंदू भाइयों का एक आस्था का इशू है और हमारी आस्था नासा के कोई सर्वे नहीं तो, लेकिन फिर तो अजय वर्मा जी की तरफ से, फिर तो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा दिए जाते हैं कि भैया पहले प्रमाण तो दे दीजिए, बिना प्रमाण के आप कैसे बोल सकते हैं? किसी इंसान ने नहीं बनाया है। हिमांशु जी, बीजेपी के जितने भी छोटे से बड़े नेता हैं, जब चुनाव कहीं भी होते हैं, चाहे मोहल्ले का हो या लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, अजपा जप की तरह राम का जप करते रहते हैं और भगवान से तुलना जो है मनुष्य की करने लगते हैं। आज जब मुद्दा आया था, संसद सबसे बड़ी पार्लियामेंट, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, अब चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का ये दायित्व होता है कि वो जिम्मेदारी से स्वीकारें। जैसे और बहुत सारी चीजों में प्रोपेगेंडे करते हैं, तो भगवान के राम के बारे में तो कम से कम सत्य बोलते हैं इनसे। अगर इनसे हमने पूछा कि नकार रहे हैं, तो 140 करोड़ लोगों को हम सत्य बता रहे हैं। आपने कहा कि भगवान राम के लिए सत्य तो बोलते, चलिए ठीक है, अगर बीजेपी झूठ बोल रही थी तो क्या जब 2008 में आपने बोला था तो क्या वो झूठ था? अब उस वक्त आप लोग सत्य क्यों नहीं बोल पाए, ये बता दीजिए बस। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये नहीं कहा गया कि वहां पुल नहीं है। हिमांशु जी, देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत ये कहती हैं कि भारत 2014 से पहले कहाँ की बात है? आविष्कार एक बात, कंगना रनौत ने आपको मैसेज किया क्या कि मैं डिप्टी सीएम बनने वाली हूँ, डिप्टी पीएम बनने वाली हूँ? ना उससे पहले ज्ञान था, ना ये राहुल जी को किया तो उन्होंने आपको बताया? ना ट्रेन थी, ना चाय थी, ना दूध था, ना मिल्क था, ना पानी था। हर चीज का इन्वेंशन 2014 के बाद हुआ है। तो आप बेमानी बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रद्रोह देशद्रोह की बात कर रहे हैं 2008 की बात। हर चीज का इन्वेंशन 2014 के बाद हुआ है, हर चीज का इन्वेंशन 2014 के बाद हुआ है, तो 2008 में आपने कैसे नकार दिया? बिना इन्वेंशन, बिना तैयारी किए, बिना जांच किए। नहीं था 2008 में, भारत नहीं था। 2022 और 14 के बाद भारत बना है, तो 22 की बात करिए, 8 छोड़ दीजिए। इतिहास की मुद्दे की बात कभी नहीं करते आप, यही दिक्कत है आपके साथ। गलत है, इतिहास बदलते रहते हैं। आप इतिहासकारों को झूठ बोल रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं, तो इतिहास से बच जाइए। इतिहास तो गलत है आपके। हाँ अरविंद जी, की मुझे बताइए कि अरविंद जी आप क्या कहेंगे? सारी बात हो जाएगी, मुद्दे की बात नहीं होगी कि खुद ने नकार दिया तो ठीक है, सामने वाले ने अस्तित्व को नकारा नहीं है, सामने वाले ने अस्तित्व को नकारा नहीं है तो महापाप कर दिया। देखिए हिमांशु जी, अजय जी बोल रहे हैं ना अपनी मानसिकता, नहीं उन्होंने अपना दिया, लेकिन मैं विश्लेषण की बात कर रहा हूँ। इसके पहले नहीं था। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो मानती रही है कि 47 के बाद वास्तविक रूप से भारत आया है और भारत का नव निर्माण हुआ है। नहीं तो देश के लाखों करोड़ों लोग पूरा वक्त आपको देते हैं ना, भारत एक सनातन राष्ट्र है, पुरातन राष्ट्र है, लेकिन इनको लगता है कि नेहरू के देख रेख में ही भारत का निर्माण हुआ है। ये कांग्रेस की मानसिकता, ये सोच है। इनके नेताओं ने बार बार कहा भी है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपिता और ऐसे शब्द गढ़े गए। भारत एक सनातन और पुरातन राष्ट्र है, हजारों हजार वर्ष पुराना अस्तित्व है, ये सभी मानते हैं सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। और दूसरी बात में हिमांशु जी मैं जोड़ूंगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, एच एस रावत जी बहुत संक्षेप में बताइएगा, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में बताइएगा कि जितेंद्र सिंह के इस बयान से क्या आप लोगों को यही उम्मीद थी या फिर कुछ भावनाएं आहत हुई हैं जो आरोप कांग्रेस लगा रही है?
नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अगर आप स्पष्ट नहीं रख पाते तो आपकी तैयारी नहीं है। जितेंद्र सिंह जी की राम सेतु के मामले में अगर तैयारी नहीं है तो उन्होंने उतनी ही चीजों को रखा है, और इससे निश्चित तौर पर जो हिंदू जनता है वो मिसगाइडेड तो होगी। इसलिए आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि आपको साफ साफ पहले रिसर्च कराइए, रिसर्च कराने के बाद करिए। यहाँ तो फिर आदमी डबल माइंड होगा ना, फिर तो ये सोचेगा ऋषि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, वो उस पर सवाल उठेगा। कई साल पुरानी रामायण जो योगी थे उस पर सवाल उठेगा। जब राम सेतु का जिक्र है और आप उसको बोले उस पर रिसर्च चल रही है, सीधा सीधा मेरे हिसाब से वहां बोलना चाहिए था राम सेतु है, रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण है, वाल्मीकि जी रामायण है, और उस पर हम बिल्कुल, कम से कम कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कह तो दिया था कि कोई पुल नहीं है। तो आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, असमंजस की स्थिति में मत रहिए, कंफ्यूज के स्टेज में मत रहिए। ये चीज जनता आपसे उम्मीद करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने